तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हम सबों को मौका दिए कि आप सबके बीच में बात कर सके। बहुत धन्यवाद। और अगर लाइट आएगा तो और पूरा ही तरह से दिखेगा, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार प्रभु के लिए जोरदार आप लोग ताली बजा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो यहाँ ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, हिंदी भाषा समझ रहे हैं ना आशा जी? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी जस्ट कल परसों, है ना, मतलब बीते कल परसों यहाँ त्रिशूल गांव में गए थे, वहाँ मीटिंग था 3 दिन का। तो जस्ट वहाँ से हम लोग फिर यहाँ आए, तो वहाँ मुंडारी भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ता था, है ना? तो ट्रांसलेट करने में बहुत थोड़ा सा टाइम जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। तो अच्छा है कि आप लोग हिंदी भाषा समझ रहे हैं, और हम लोग इसको अगर समझ रहे हैं ना तो हम लोग और अच्छा से समझ सकते हैं, है ना? तो चलिए हम लोग टाइम को लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले एक प्रार्थना करेंगे और प्रभु के हाथ में सौंपेंगे कि जो कुछ हम लोग सीखते जा रहे हैं परमेश्वर सबकी मदद करे और मुझे भी आप सबों को सिखाने में मदद करे। सो आइए हम लोग छोटा सा दुआ करेंगे। महान समर्थी हो परमेश्वर पिता, इस घड़ी आते प्रभु जी आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे पिता, और प्रभु जी आपने हम सबको नियुक्त किया है, अगुवाई किया है, हम सब आपकी बातों को सिखाने के लिए एक निर्णय लिया है पिता। उसी के बेस के साथ इस गांव में हम सबको एक मौका को दिया है पिता कि हम सबके बीच, इन सबके बीच में पिता आपकी बातों को पिता हम सब रख सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज जो भी बातें होगी पिता, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा मुझे लीड कर कि प्रभु इन सबको आपकी बातों को अच्छी से सिखा सके। साथ ही इन सब के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु इन सब की मन को, हृदय को, बुद्धि को, ज्ञान को खोल पिता, ये लोग भी आपकी बातों को पिता अच्छी से समझ पाए पिता। प्रभु जी शुरू से आखिर तक हम सबको संभाल, और जितने भी यहाँ पे सिस्टम है पिता, और मैं प्रार्थना करता हूँ लाइट के लिए भी कि वो जितना जल्द हो सके आए कि प्रभु आपकी बातों को अच्छा से दिखा के हम सब सीख सके। धन्यवाद करते हैं, छोटी दुआ प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं कि एमएमबी कॉन्फ्रेंस एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप, है ना? तो ये हम सब इस प्लेटफॉर्म से आते हैं, जैसे कि अभी भैया बता रहे थे ना कि बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं है ना, तो उसी प्रकार से एक प्लेटफॉर्म हम लोग को भी है जो मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप। हम लोग इस प्लेटफॉर्म से आते हैं और इस प्लेटफॉर्म से ही हम सबकी उत्थान मिला है, अधिकार मिला है कि बातों को रख सके। और इसका डायरेक्टर और फाउंडर है पास्टर डैनियल राज, जो ये निर्माण किए हैं, और इनके द्वारा ही हम लोग को प्लेटफॉर्म मिला है और हम लोग इस बातों को सिखाने पाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एमएमबी कॉन्फ्रेंस 2024 19 अप्रैल 2024 रांची झारखंड। यानी मसीह मंथन का हर साल एक कॉन्फ्रेंस होता है हर स्टेट वाइड में, है ना? तो उसी के बेस में हमारे झारखंड में भी 19 तारीख को रांची में कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, और इस कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब आइए इस डेट में और प्रभु के वचन को भी सीख के आ सकते हैं। और जो ऑर्गेनाइजर है यानी जो वहाँ प्रोग्राम लीड कर रहा है, तो यहाँ लिखा है एमएमबी स्पोक पर्सन CH बाड़ा एंड ऑल लीडर्स, है ना? यानी जितने भी अभी स्पोक पर्सन कौन है नहीं समझे ना? ठेकेदार बता रहे कौन है ठेकेदार? ये भैया है ना? तो ये और जितने भी सब लीडर्स हैं उनके थ्रू से ये प्रोग्राम होने जा रहा है। तो आप सब जरूर आइए, अगर आना है तो आप लोग संजय हम लोग को भी संपर्क कर सकते हैं, हम लोग से स्पॉटिंग करवा सकते हैं, हम लोग आप लोग को वहाँ पे गाइड कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? तो यह लिखा है मसीह मंथन पैटक चर्च पारडी रामगढ़ झारखंड। तो मेरा नाम आप लोग जान गया है, मेरा नाम क्या है? राजकिशोर बेदिया। और इस एड्रेस में यानी मसीह मंथन प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं भी एक चर्च, छोटी सी चर्च या कलेशा कह सकते हैं, हम लीड करते हैं, है ना? और मेरा चर्च एड्रेस है विलेज बारडी, डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ झारखंड। और एक वचन कोट किया है मैंने कि पहला तीमुथियुस 4:13 लिखता है, जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में मौलिन रहा। तो हम सब इस वचन के बेस में हम लोग क्या करते हैं कि खुद पढ़ते हैं, खुद सीखते हैं, और क्या करते हैं दूसरों को सिखाते हैं। तो इसी के बेस में आप सबके बीच में भी आया हूं कि प्रभु के वचन को हम सब आप सबको भी सिखा सके। दूसरा वचन इधर लिखा है, दूसरा अध्याय वचन 15 उसका बी पार्ट मैंने लिया है, लिखा है जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो हम सब भी प्रभु की आज्ञा को मानते हैं और उसके वचनों को क्या करते हैं? ठीक रीति से सिखाते हैं, कह सकते हैं, है ना? क्योंकि हम सब जानते हैं और आप सब भी जानते हो कि आज मसीह की देह में
बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। इस चीज को मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि, या फिर कह सकते हैं कि सब कुछ सब क्या बोलेंगे, सब संस्था सही है, सब कलिशा सही है, ऐसा है क्या? क्या नाम बोले? हाँ सत्य पाशा जी, आप बताइए क्या सब सही है? सब चर्च सही है, सब विश्वासी सही है? हाँ यही तो हम पूछ रहे थे, है ना, यही तो हम पूछ रहे थे। अगर सब विश्वासी सही होता, सब पास्टर सही होता, सब चर्च सही होता, तो हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होता, हम लोग जहां रहते वहीं मस्त रहते, है ना। लेकिन ऐसा है कि मसीह की देह में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, गलत शिक्षा है, गलत विश्वासी लोग भी है, गलत पास्टर लोग भी है, है ना। उन लोगों का हम लोग को समझाना है, क्योंकि वो लोग वचन को ठीक रीति से नहीं बताते। लेकिन यहाँ जिस वचन को मैंने अभी कोट किया, उस वचन को हम सब लेके चलते हैं, और अगर आप लोग भी लेके चलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, मेरा आज्ञा नहीं है, मनुष्यों की आज्ञा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मेरा नाम जान चुके हैं और अभी बताने की जरूरत नहीं है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए, तीसरा है बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। आज हम इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। हो सकता है इस बात को सीखे होंगे और भी, और हो सकता है कि अभी कुछ और बातों को भी क्या करेंगे, सीख सकते हैं आप लोग, है ना। तो हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे, है ना। बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। हमारे बीच में संजय गौरव है, जो इनको बताए कि हम लोग इधर प्रोग्राम करने आए हैं। तो ये बोले भैया कि अगर आ रहे हैं तो हम लोग तरफ भी आइए, प्रचार भी करिए और बपतिस्मा भी हो जाए। तो यहाँ के जो पास्टर थे किसी कारणवश नहीं रह पाए, है ना। बताए कि हम लोग तो डेट तो सेट कर दिए, लेकिन पास्टर जी का कहीं मीटिंग है, वो चले गए। तो डेट सेट हो गया है तो हम लोग करेंगे, क्योंकि बोल दिए, तो अच्छी बात है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्लाइड है, यहाँ पे लिखता है कि बपतिस्मा क्या है ना। इसको जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे लोग, है ना, सोचते हैं कि बपतिस्मा क्या है, कहाँ लेना जरूरी है, ये क्या होता है, और ये अविश्वासी लोग को बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन हमारे मसीह की देह में बहुत ऐसे संस्थाएं हैं, बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, या आप विश्वासी ही बोल सकते हैं, है ना, वो लोग भी बोलते हैं बपतिस्मा क्या है, उसको बपतिस्मा तक भी नहीं पता, ऐसे से विश्वासी लोग भी है। इसीलिए तो समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस विषय पे सीखेंगे। तो यहाँ लिखा है बपतिस्मा एक, हाँ बोलिए जोर से बोलिए, यही हम सुनना चाहते हैं। बपतिस्मा एक विसर्जन है। विसर्जन सब समझ रहे हैं आप लोग, क्या होता है विसर्जन? नहीं जान रहे हैं पासा जी? हाँ ठीक है, आपने बोली, आपको अधिकार नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, यही चीज तो है। हम लोग क्या करेंगे, कुछ बातें नई बातें भी सीखेंगे, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, बपतिस्मा एक विसर्जन है। आप आते हैं संसारिक में, आप आते हैं अविश्वासी की बातों को हम याद रखेंगे, ताकि आप सब इस बात को समझ सकते हैं। विसर्जन यानी आप लोग देखते हैं कि अविश्वासी लोग, अनजाति लोग मूर्ति पूजा करते हैं। क्या करते हैं? मूर्ति पूजा करते हैं। तो मूर्ति पूजा करते हैं तो लाते हैं मूर्ति को और हमेशा पूजा करते रहते हैं। क्या मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। बीते दिन सरस्वती पूजा हुआ कि नहीं हुआ? जान लेकिन इधर होता है कि नहीं? हाँ तब तो अच्छे से समझ सकते हैं। हम लोग तरफ भी होता है, हमारे गांव में भी होता है। लेकिन इस बार हमारे गांव में थोड़ा बहुत अकल ठिकाना आया है। मतलब अकल ठिकाना मतलब सिर्फ स्कूल में हुआ है, गांव में नहीं हुआ है ना। और इसको बहुत जानना बहुत जरूरी है ना। तो विसर्जन लिखा है, तो उन लोग क्या करता है, मूर्ति को लाता है, पूजा करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जबरदस्ती 3 दिन रखता है। वो भी कुछ लोगों का नियम कानून है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, है ना। तो जबरदस्ती 3 दिन रखता है, उसके बाद जाके पानी में हम उसको बोलेंगे धक्का देते हैं, यही बोलेंगे ना, धक्का दे देंगे। उसके बाद उसपे बैल चढ़ता है, बैल भी चढ़ता है और काड़ा भी चढ़ता है। काड़ा को क्या बोलते हैं हम लोग? केड़ा। अच्छा हम लोग हम भी कुछ नया बात को सीखेंगे, बहुत अच्छा है ना। तो बैल भी चढ़ता है, केड़ा भी चढ़ता है ना, और आदमी भी चढ़ता है। तो वही बोलेंगे धक्का दे दिया, है ना, धक्का दे दिया। तो वो क्या करते हैं लोग,
मतलब बहा देते हैं, विदाई कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं, उसी को बोलते हैं विसर्जन कर देते हैं, मतलब खत्म, है ना, खत्म। अब वहां से उसको तो खींच के लाता नहीं है, कहीं अगर खींचेगा तो उसका शकल सूरत तो बहुत अच्छा निकलेगा, है कि नहीं? तो यहाँ लिखा है बपतिस्मा एक विसर्जन है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो बपतिस्मा भी क्या है? विसर्जन है। यानी हम बोल सकते हैं कि बपतिस्मा जब हम लेते हैं ना तो पाप के लिए क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, हमारा विसर्जन हो जाता है, हम सबका विसर्जन हो जाता है पाप के लिए। हम ऐसे नहीं, ऐसे मरते हैं क्या? बपतिस्मा कैसे हो, ऐसा होता है क्या? तो हम बपतिस्मा कर लेते हैं तो पाप के लिए कहा जाते हैं, मर जाते हैं। पाप के लिए, पाप जो क्या हो गया, हमारा विसर्जन हो गया, और वहां से जब उठते हैं ना एक नया जीवन मिलता है हम सबको। हालेलुया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि पानी में डूबकर बाहर निकालना ही बपतिस्मा है। अब बोलिएगा कि हम लोग तो रोज पानी से डूब के निकालते बाहर, है ना। बोल सकते हैं हम तो पानी से रोज डूब के बाहर निकालते हैं, तब तो हम लोग रोज बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन बात ये एक पॉइंट है यहाँ, है ना। हम लोग जो रोज पानी में डूबकर बाहर निकालते हैं, यानी नहाते हैं, है ना, रोज नहाते हैं, हम सब नहाते हैं, या तो एक दो दिन छोड़ छोड़ के नहाते, कोई बात नहीं, है ना। तो हम लोग जो नहाते हैं ना रोज दिन, वो किसके लिए नहाते हैं? शरीर के लिए, मैल के लिए, गंदगी के लिए, उसी के लिए ना। और वहां हम लोग पानी में क्या करते हैं? गंदगी को, मैल को विसर्जन करते हैं। लेकिन ये मैल ऐसा चीज है ना, वो बार बार आता है, विसर्जन कर देते हैं लेकिन बार बार आता है। अब कुछ नहीं, ये शरीर का एक नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज है। क्यों? क्योंकि इस शरीर से मैल निकलता है और बाहर से तो चिपकता है ना, तो उसको क्या करते हैं, उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेली नहाते हैं, रोज नहाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है पानी में डूबकर बाहर निकालना ही बपतिस्मा है, यानी पापों के लिए हम सब क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते हैं। तो बपतिस्मा यानी पाप के लिए मर कर बाहर निकलना, है ना। तो वही चीज लिखा है कि पानी में डूबकर बाहर निकालना ही बपतिस्मा है। अब आगे यह देखते हैं मत्ती का पुस्तक 3 अध्याय वचन 1। हम अभी सीखेंगे कि पानी में डूबकर ही बपतिस्मा है, पानी में डूबकर बाहर निकालना ही बपतिस्मा है। तो वचन में कहां कहां है? हम सब बाहर से नहीं सीखेंगे, हम क्या सीखेंगे? बाइबल से ही सीखेंगे, क्योंकि प्रभु की यही आज्ञा है कि तुम क्या करो? रात दिन क्या करो? मनन करते रहो, ध्यान करते रहो। किसका? वचन का। वचन नहीं तो हम सबकी जिंदगी बदला है। वचन नहीं होता कुछ नहीं होता, है ना। यीशु मसीह जगत में आया 33.5 साल के लिए, लेकिन वो अपनी बातें, अपनी वचन को, अपनी आवाज को हम सबों के लिए, हम सबकी जिंदगी को बदलने के लिए रख छोड़ा है। और अभी भी उसका आवाज क्या है? जिंदा है। और इसलिए जिंदा कहते हैं, हमारा ये शास्त्र बाइबल जो मिला है ना, उसमें उसकी आवाज है। वचन क्या है? आवाज है ना। वही वचन हम सबकी जिंदगी को बदल रहा है। बदल रहा है मतलब उसका वो वचन, वो आवाज अभी भी क्या है? जिंदा है ना। तो मत्ती का पुस्तक 3 अध्याय वचन 1 कहता है, आप लोग निकल लिए, देखिएगा ध्यान से। हम लोग रांची से आए, हम सब तो कुछ भी पढ़ा चल जाएंगे, कुछ भी पढ़ा चला जा सकते हैं, क्योंकि आज ऐसा हो रहा है ना। जो बाइबल में नहीं है उसको सिखा के चले जाते हैं, और बहुत प्यार से, बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ कहते हैं हालेलुया आमीन। और हालेलुया आमीन का मतलब ऐसा ही हो, बाहर पाप करो, हालेलुया। बताइए, परमेश्वर यही आज्ञा देता है कि पाप करो, ऐसा ही हो। ऐसा है क्या? अभी ज्यादा नहीं जाएंगे, है ना। अभी पंजाब में ऐसा घटना हुआ है क्रिसमस में, आप लोग को शायद पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो ऐसा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। ऐसा हुआ है, लेकिन देखिए अभी भी उस पास्टर को जरा सा भी क्या है? शर्म नहीं है। वो और घमंड में आता है, कुछ भी बोले, मेरी प्रभु का आत्मा मुझको बोल रहा है, मुझको सिखा रहा है ऐसे करके। अच्छा, देखते हैं कितना तेरा बात में दम है वचन से, है ना। तो
इसीलिए बोल रहे हैं कि अपने वचन से देखिएगा और जांचिएगा हमको कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, हम बाहर की बात कर रहे हैं या बाइबल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा। क्या करने लगा? प्रचार करने लगा। कौन यूहन्ना? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। यीशु मसीह से वो पहले आया था, पैदा साथ में हुआ था, बात की बात है। लेकिन ये यीशु मसीह से पहले का क्या था? यूहन्ना प्रचार किया था, है ना, कि मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है। और यूहन्ना परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से वो काम कर रहा था, है ना। और उसका हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उन लोगों के बीच में नहीं रहा था, वो जंगल में रहता था, उसका खाना पीना अलग था, ऐसा बाइबल बताती है ना। तो जब परमेश्वर की आत्मा ने उसको बोला तो वो जंगल छोड़ के लोगों के बीच में आया और प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। वही यूहन्ना यहाँ कहता है उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। यहाँ भी जंगल है कि नहीं? जंगल में मनुष्य लोग है कि नहीं? तो चार घूम के प्रचार करने लगा, है ना, कि मन फिराओ। यहाँ लिखता है दूसरा में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। जो लोग मन फिराते हैं ना, उसके लिए क्या है? स्वर्ग सामने है, दूर नहीं है। अगर नहीं मन फिराते हैं ना, स्वर्ग सामने हो के भी आप प्रवेश नहीं कर सकते। बाइबल में एक घटना घटी है ना, एक बाइबल में एक घटना घटी है जिसमें वह सांप जब ये धनी व्यक्ति मारता है और कौन? गरीब लाजर मरता है तो दोनों जाता है ऊपर, दोनों को देख रहा है, भाई तुम तो अच्छा जगह गए हो, हम तो यहाँ तड़प रहे हैं। बोलता है परमेश्वर को, हे परमेश्वर लाजर को कहाँ कर भेज कि क्या करे, कम से कम उंगली से पानी टिपका है कि मेरा जी का हो जाए, ठंडा पड़े, ऐसा करके कहता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? ऐसा नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता है, पीछे बहुत गड्ढा है, बताइए, देख रहा है तभी तो बोल रहा है। वो नहीं हुआ तो बोल रहा है कि लाजर को काकर भेज, मेरे और भी भाई हैं, उन सबको ये बातें बताएगा। क्यों? क्योंकि जो धनी व्यक्ति था ना, वो क्या कर रहा था? वो अपना जीवन में आईसी का जिंदगी जी रहा था, मतलब कह सकते हैं पाप का। आज देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, लोग मस्ती का जीवन जी रहे हैं लोग। तो वो जो धनी व्यक्ति था वो उसी में से था, तो उसको पता था कि मेरे भाई भी ऐसे ही है, हम मर के नरक में आए ना, आग में आए ना, अगर वो लोगों को नहीं बताएगा कोई ना तो वो लोग भी आएगा। इसलिए बोलता है कि लाजर का भेज, लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उन लोगों के लिए व्यवस्था है, पढ़े, खुद समझे और अपना निर्णय, अपना चुनाव खुद करें। आज हम सबके पास भी ऐसे ही प्रचारक लोग आते हैं, प्रचार करते हैं। बाइबल भी आज हम सबके हाथ में है, वो भी बहुत सारी भाषाओं में। अभी आप लोग मुंडारी भी जानते हैं, मुंडारी में भी भाषा बाइबल है कि नहीं है? तब लोग हम सबको पढ़ना है, सीखना है, समझना है और चुनाव करना है ना। तो यहाँ मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो और आगे लिखा है 6 में, है ना, 3 का 6 आपको जल्दी से निकाल लीजिएगा। मत्ती का पुस्तक 3 अध्याय वचन 6 निकाल लिए। तो यहाँ पे लिखा है, और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। क्या किया? पाप को मानकर। हम सब भी बपतिस्मा लेते हैं तो पाप को क्या करते हैं? मान लेते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। अब क्या मानते हैं? थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे। क्या मानते हैं? हम लोग यही मानते हैं ना कि प्रभु हम सब ने अपने खुद के लिए बात करते हैं कि प्रभु हमने जो बीते दिनों में जितने भी पाप किए थे, मैं अंगीकार करता हूं, तू मुझे क्षमा कर, मैं आगे नहीं पाप करूंगा, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। और क्या होता है? बपतिस्मा होता है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, आज इस संसार में मसीह की देह में बपतिस्मा लेके भी क्या करते हैं? पाप करते हैं। सोचिए, बपतिस्मा क्यों हुआ? उसका कोई कुछ मतलब रहा? नहीं रहा। मैं 2011 में बपतिस्मा लिया, मेरे साथ में बहुत सारे साथी लोग भी बपतिस्मा लिए,
और मैं बताऊं, मेरा उम्र शायद लगभग 13, 14, 15 के आसपास होगा। उस समय मैं 9th क्लास में पढ़ता था। मैं उतना जानकारी नहीं था, लेकिन और वो अचानक बपतिस्मा हुआ। जब 3 दिन का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मैं अटेंड किया और सीखा, और लास्ट दिन हुआ तो मेरा जो अगुआ था बोला कि आज बपतिस्मा हो रहा है। तो मेरा माइंड में फट से चला, क्या करें आप, बपतिस्मा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन एक बार आया। लेकिन तुरंत मन में आया, नहीं, हमको बपतिस्मा लेना है। हम विश्वास करते हैं ना, तो हमको बपतिस्मा लेना है। और उस घड़ी, उस वक्त, ना मैं माँ को, ना बाप को, ना भाई को, ना बहन को, ना रिश्तेदार को, ना दोस्त को, मैं किसी को कुछ नहीं बोला, और मैंने अपने खुद के जीवन से निर्णय लिया और अपने मन में आया कि मुझे बपतिस्मा लेना है, और मैंने बपतिस्मा लिया भी। और मेरे साथ में बहुत सारे दोस्त लोग भी लिए। लेकिन कुछ दिन, जैसे जैसे दिन बीतने लगा, उसके बाद कुछ घटना भी हुआ और समस्या भी आया। उस बीच में मेरे दोस्त लोग, जो लोग बपतिस्मा लिए थे, वो लोग क्या हो गए, रिटर्न हो गए, बपतिस्मा लेके रिटर्न हुए। क्यों? क्योंकि वो लोग सही तरीके से चुनाव, सही तरीके से अपने पाप को नहीं माना, और आज वो लोग संसारिक में अच्छे से जीवन बिता रहे। मतलब अच्छे मतलब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? मतलब बहुत अच्छा से घुस के देख रहे संसार में, खाओ पियो, मजा करो, ऐश करो, मूर्ति पूजा करो, अपने आप को ब्राह्मण जैसा ये करो, मत जियो, कोई दिक्कत नहीं। हम देखते हैं तो बहुत दुख आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना? तो उसी में से मैं भी हूँ, है ना? तो यहाँ बात मैं पाप को मानकर यरदान में उससे बपतिस्मा लिया। उस समय की बात है। हम सब भी ऐसा करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? और अगर नहीं किए होंगे बपतिस्मा, अभी तक नहीं लिए होंगे, तो आप लोगों को इस बात को समझना है और खुद को क्या करना है, तैयार करना है, जबरदस्ती नहीं। नहीं तो आप लोग बोलेंगे देखिए वहां से आया ही लोग जबरदस्ती कर रहा है ना? आप चुनाव करिए अपने मन में, है ना? और आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 1 में यहाँ पर हम देखेंगे, है ना? पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 1, जल्दी से निकालिएगा। मिल गया? आप लोग जितना जल्दी निकालिएगा, हम लोग उतना फास्ट जाएंगे और हम लोग का टाइम क्या करेगा, बचेगा, है ना? तो मिल गया सबको? पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 1। अगर हम गलत पढ़ेंगे तो तुरंत रोकिएगा, नहीं तो एक्सप्रेस की तरह भागते रहेंगे, कोई ब्रेक नहीं, और फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है ना? मेरा नहीं, आप लोग का हो सकता है ना? उल्टा सीधा सीखेगा तो एक्सीडेंट क्या होगा? इसलिए हमको रोकना बहुत जरूरी है, ब्रेक लगाना जरूरी है, अगर गलत बोलेंगे तो। चलिए मैं पढ़ते, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 1 आता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो, अनजान रहो। और आगे लिखता है कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। कुछ लॉजिक है, कुछ कनेक्शन है, कुछ समझ में आ रहा है? नए नियम की बात है, लेकिन बात कहां हो रहा है, पुराना नियम। अभी अगला कड़ी आएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, अज्ञात रहो। ये लिखा है ना कि हमारे साथ बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के साथ समुद्र के बीच से पार हो गए। आगे वचन कहता है दूसरा में, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, है ना? अभी यही वचन अभी और आगे देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरा एंगल से। लेकिन जो यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ भी दूसरा एंगल से हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग यहाँ कहा पढ़े कि बादल के नीचे और समुद्र के बीच से पार हुए, है कि नहीं है? और यहाँ लिखता है सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। मतलब सोचे कि नहा धोआ वो लोग निकल गया। यही चीज वही इंगित कर रहा है। उस समय परछाई था और आज उसका परछाई अब नहीं, सीधा सीधा क्लियर आ गया। और यहां लिखा है कि मूसा का बपतिस्मा लिया। तो वहां उस समय इस्राएलियों की बात हो रहा है ना? इस्राएलियों की बात हो रहा है। उस समय यीशु मसीह आ गया था क्या? यीशु मसीह साथ साथ चल रहा था,
लेकिन वो फिजिकल फेस टू फेस ऐसा नहीं था, लेकिन साथ साथ चल रहा था। आज हम सबको भी, हम सबके साथ भी है यीशु मसीह, है ना। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे। उसके वचन से, जैसा वचन कहता है वैसा हो रहा है, और उसके जैसा वचन है वैसा हम सबकी जिंदगी में होता है। हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं और ये चीज मानते हैं, यदि विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह भी हमारे साथ है। और हरिया पद पिएगा, दोनों पिएगा, पाप कीजिएगा, बुराई कीजिएगा, तो इस बात को एहसास नहीं होगा। मैं भी इस बात को एहसास किया। मैं जब 2020 में, है ना, 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो इसको मैं अच्छी तरह से 2020 में ही समझ पाया। इससे पहले मैं अच्छे से नहीं समझ में आ रहा था। दूसरा लोग बोलता था कि परमेश्वर का आवाज आता है, परमेश्वर की ओर से एक अलग अनुभव होता है, ऐसा करके। तो मैं बार बार सोचता था कि हमको क्यों नहीं अनुभव हो रहा है, हमको आवाज क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा करके, है ना। खैर आवाज तो नहीं आया, लेकिन अनुभव मैंने किया जब वचनों की गहराई में घुसा, और उसी समय से इस लाइन में परमेश्वर ने आने के लिए अगुवाई किया, और उसी के बेस में और उसी के समय से मैं आज भी, और उस समय से, और मैं चाहता हूं परमेश्वर की अगुवाई से और आगे भी क्या करे, लेके चले। तो उस समय मैंने अनुभव किया इस बात को, है ना। तो बाइबल जितना पढ़ेगा, जितना समझने को क्रिएट करेगा, उतना ही परमेश्वर के प्रति आपको, यीशु मसीह के प्रति क्या होगा? अनुभव होगा। तो यहाँ इजराइलियों लोगों के लिए बात हो रहा है कि उन लोगों ने भी क्या किया था? पानी में बपतिस्मा लिया था। तो हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं? बपतिस्मा क्या है? तो पानी में डूबकर बाहर निकलना ही बपतिस्मा है। तो ये इजराइली लोग भी क्या किया था? सोचिए, वो लोग समुद्र में डूबकर बाहर निकले थे। और यही चीज पौलुस भी सिखा रहा है। क्यों सिखा रहा है पता है? यहाँ कब की बात हो रहा है? फर्स्ट सेंचुरी कलेशिया, यीशु मसीह के जाने के बाद की बात हो रहा है। फर्स्ट सेंचुरी कलेशिया जितने विश्वासी थे, चेले थे उस समय ना, और इस्राएल में प्रचार हो रहा था ना, तो जितने भी यहूदी थे, पारसी थे, वे लोग यीशु मसीह की बात को नहीं मान रहे थे, और अभी भी नहीं मान रहे हैं, है ना। वो लोग सोचते हैं ना कि यीशु मसीह हम लोग के लिए अलग से आएगा। अभी भी इस चीज को प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन जिस दिन आएगा ना, उस दिन वो लोग विश्वास करेंगे, उन लोग को मौका मिलेगा। एक बात है ना। अनजातियों को, हम सबों को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उन लोगों को मिलेगा। क्यों मिलेगा? हम लोग निर्गमन में अगर नहीं निकालेगा, है ना, निर्गमन में पुस्तक में उसका विश्वास हमें पढ़ते, तो जो आज्ञा उन लोगों को मिला था ना, उसके बाप दादों परदादों लोग ने भी क्या किया है? उसको माना है। और वहां लास्ट नीचे तरफ लिखा है कि जो अगर ये आज्ञा तुम मानोगे, क्या करोगे? मैं तेरा नाती पोता पर पोता को क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? नहीं मानोगे तो, मतलब मानोगे तो क्या करूंगा? आशीष दूंगा, लिखा है। और नहीं मानूंगा तो दंड दूंगा, ऐसा लिखता है ना। तो उसका बाप दादा परदादा लोग क्या किया? उसकी आज्ञा को माना, इसलिए उन लोगों को एक चांस मिलेगा। अब किस तरह से चांस मिलेगा? परमेश्वर जाने, यीशु मसीह जाने। हम लोग का कोई मतलब नहीं भाई। हम लोग का उद्धार होने का एक मौका दिया, उतना ही काफी है ना। तो उन लोगों ने भी क्या किया था? यहाँ पानी में बपतिस्मा लिया था। चलिए आगे बढ़ते। मत्ती का पुस्तक 3 अध्याय वचन 15 निकालिएगा। मत्ती का पुस्तक 3 अध्याय वचन 15। मिलिया जी। तो यहाँ पढ़ते हैं ना, मत्ती का पुस्तक 3 अध्याय वचन 15 कहता है, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे। यहाँ किससे बात हो रहा है? यीशु मसीह। तो क्या हो रहा है यहाँ? यीशु मसीह भी पानी में क्या किया था? बपतिस्मा लिया था। वो जब आगे को वचन, मतलब पीछे को वचन नहीं रखे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, है ना, कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने की यूहन्ना के पास ना, तो यूहन्ना ने क्या कर दिया? रोका और बोला कि तू क्यों बपतिस्मा लेने आया है मेरा से? हमको तेरा जूती का बांध, है ना, मतलब समझा रहे, तेरा तो मैं जूता का फीता खोलने के योग्य नहीं हूं। मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए था, तू मेरे से बपतिस्मा क्यों लेने आया है?
ऐसा बोल रहा है ना। लेकिन इस मसीह क्या कहता है, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के समय से ये क्या बोलेंगे, रीति बोल सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जब आया ना उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था ना, उसको ये अगुवाई दिया, तुम पहले क्या करो, प्रचार करो, है ना, प्रचार करो। और क्या प्रचार किया था कि हम तो क्या कर रहे हैं, पानी से बपतिस्मा दे रहे हैं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो क्या करेगा, आग से बपतिस्मा देगा, पानी से भी देगा और आग से भी। आज इस पानी और आग में भी गड़बड़ी है ना। आज बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर प्रचारक सेवक लोग आते हैं कलीसियाओं में, चर्चों में, मीटिंग में, कन्वेंशन में, और कहते हैं फायर, ऐसा करके कहते हैं, और क्या बोलते हैं, आग का बपतिस्मा आ रहा है। वाह बेटा, कहां लिखा है बाइबल में कि चेलों को, विश्वासियों को कि ले लो आग का बपतिस्मा। ऐसा करते हम मानते हैं कि यीशु मसीह फूका था, लेकिन वो नहीं कहा था कि ये आग का बपतिस्मा है, और ऐसा कुछ नहीं है। आग के बपतिस्मा का मतलब क्या है पता है? मैं थोड़ा सा बताऊंगा, मैं उस टॉपिक पे बात अभी नहीं करूंगा। आग का बपतिस्मा मतलब नरक का। अगर पानी का बपतिस्मा में विश्वास किए तो बच गए, और पानी का बपतिस्मा में अगर नहीं बचे, नहीं विश्वास किए, तो आपको यीशु मसीह ऊपर से आग का बपतिस्मा नरक में देने के लिए तैयार है ना। ये है, ये टॉपिक अगर चढ़ेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, है ना, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। हम लोग को ये दूसरा सीखना है। तो यहाँ यीशु मसीह क्या किया था, पानी में बपतिस्मा लिया था, है ना, और पानी में डूब कर लिया था। आज बहुत सारे ऐसे कलीसिया हैं, चर्च है, जो कि डूब का बपतिस्मा में विश्वास नहीं करते। अभी 2 दिन हम लोग प्रोग्राम करके आए, वहां बहुत ऐसे लोग हैं जो डूब का बपतिस्मा विश्वास नहीं करते, वहां छिड़काव का बपतिस्मा विश्वास करते हैं, हम लेते हैं। लेकिन जो समझता है ना, वहां बहुत लोग थे जो इस बात को समझ के बहुत सारे लोग बपतिस्मा लिए। ये सुनकर देखकर खुशी लगा, है ना। और जो बाइबल में सिखाता है वही चीज हम लोग लेके चलेंगे। बाहर का बातें कोई बोलेगा ऐसे करो वैसे करो, तो हम लोग लेके चलेंगे? नहीं चलेंगे। बाइबल ही है जो हम सबको क्या करती है, सिखाती है, गाइड करती है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। हर प्रकार की बातों को क्या करता है, बाइबल ही क्या करता है, बातों को हम लोग को सिखाता है ना। तो यीशु मसीह क्या कहता है, ये पानी में बपतिस्मा लिया था। और मत्ती 3:16 में कहता है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से, अब यहाँ तो और स्पष्ट हो रहा है ना। वहां तो लिखा था ऐसा ही होने दे, लेकिन यहाँ लिखा है बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। तो जरूर डूबने गया था, है कि नहीं है? डूबने गया था तभी तो बाहर निकला। और यहाँ लिखा है कि यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये सब कुछ पहले से भविष्यवाणी हो चुका था, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को ये सब कुछ पता था, है ना। आज इस कबूतर को आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना, यहाँ होता तो और स्पष्ट था। इस कबूतर को भी पवित्र आत्मा बना दिया है ना। लेकिन वो चीन है, सिर्फ कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है, वो एक सिंबल है। चीन है कि इस टाइप से, मतलब कबूतर कैसे ऊपर उठ के कैसे आता है, तो उसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को और यीशु मसीह को सिर्फ दिखा दिया था कि कबूतर के समान, जैसे कबूतर ऊपर से उड़ के नीचे आता है, उसी जैसा पवित्र आत्मा भी क्या किया, उतरा यीशु मसीह के ऊपर। दूसरा ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि उसका अभी काम नहीं था, अभी उसका काम लेना है यीशु मसीह से, इसलिए यीशु मसीह के ऊपर उतरा। और यही पवित्र आत्मा इसके जीवन में, यीशु मसीह के जीवन में काम करता है 33.5 साल, है ना। और 33.5 साल के बाद जब स्वर्गारोहण होता है, उसके ठीक 10 दिन के बाद इस जगत में पवित्र आत्मा उतरा था। और जब जगत में उतरा ना, वो हमेशा के लिए उतरा है। और आज भी पवित्र आत्मा इस जगत में है। जो विश्वास करता है ना, उसको पवित्र आत्मा उसके अंदर आता है और लीड करता है, अगुवाई करता है।
है ना। तो क्या किया, यीशु मसीह ने भी क्या किया, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया था। यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा बोलिए आप लोग, तब ना हमको भी अच्छा लगेगा। पता चल रहा है कि हम बोल रहे हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है ना। आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, है ना। हाँ बोलते तो हाँ बोलिए, नहीं बोलते तो नहीं बोलिए, कुछ तो बोलिएगा, है ना। तो कहा क्या था, इस मसीह पानी में बपतिस्मा लिया था। आगे बढ़ते हैं, है ना। यूहन्ना 3:22 क्या कहता है, आइए हम लोग देखते हैं। यूहन्ना 3 वचन 22। मैं आप लोग को बाइबल से वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि टाइम बहुत काफी लग जाएगा, है ना। तो आप लोग मिलाते जाइए, है ना। जो अभी तक पिछले कितने वचन मैंने रखा है सब वैसे ही है ना, कुछ गड़बड़ नहीं था ना, गड़बड़ बोलिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। यूहन्ना 3 वचन 22। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगे। दीदी आप लोग ठीक पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जोर से पढ़िए और पूरा कर दीजिए पढ़ के, है ना। अब लोग ठीक पढ़ रहे हैं, हमको सुनाई दे रहा है ना। तो क्या लिखा है यहाँ, यीशु के बाद इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगे। तो यहाँ क्या पता चल रहा है, किसको चेला लोग क्या कर रहा था, बपतिस्मा दे रहा था। यही पता चल रहा है कि ये बाहर की बातें हैं, बाइबल की बात है ना। अब देखते हैं यहाँ कितना है, यूहन्ना 3:23 हम लोग देखते हैं, है ना। यूहन्ना 3:23 क्या लिखा है, और यूहन्ना भी सालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। पता चल रहा है ना कि बहुत जल, यानी डूब के बपतिस्मा ले रहा हूं, है ना। यहाँ लिखा है ना कि बहुत जल। देखिए बड़ा सा पॉइंट बना के हमने आप लोगों को समझाने के लिए रखे हैं, है ना। तो क्या है, बहुत जल, है ना, बहुत जल। तो डूब के बपतिस्मा ले रहा है। यहाँ कैसे ले रहा है, डूब कर। अब आगे यहाँ देखते हैं कि बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए, है ना। तो पिछले जितना भी हम लोगों ने देखा, तो लोग क्या है, पानी में डूब के लिया है ना। बहुत 5-6 रेफरेंस हम लोगों ने अभी तक देख चुका है। अब यहाँ लिखा है कि कैसे लेना चाहिए, है ना, कैसे लेना चाहिए। कुछ वचन फिर से रिपीट होगा लेकिन अलग एंगल से, है ना। तो चलिए सीखते हैं बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए। तो आगे लिखा है यहाँ बच्चा का बपतिस्मा। आप लोग बच्चा बपतिस्मा किसका हुआ है, किसका हुआ है क्या, बोलिए। नहीं हुआ नहीं बोलिए ना, नहीं हुआ है ना। आप लोग को मतलब बच्चा में ही बपतिस्मा हुआ है क्या, बहुत अच्छा बात, है ना। लेकिन अभी भी इस चीज को ले चल रहा है, लोग बच्चे में बपतिस्मा देता है। अब बताइए, अब हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, अभी आगे पता चलेगा, है ना। बोलते हैं कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को अभी भी ले चल रहे बोलते से लोग, है ना, कि बच्चा में बपतिस्मा, है ना। तो आगे देखते हैं कि रोम का सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, है ना, ये क्या है, एक राजा है ना। ये क्या है, एक राजा है। कब का घटना, ये कब का बात हो रहा है, यीशु मसीह के जाने के बाद की बात हो रहा है। रोम में रोम सरकार यानी रोम राज्य रोम सम्राट या राजा कौन था, कॉन्स्टेंटाइन। और ये 1st सेंचुरी कलीसिया की बात हो रही है। यहाँ जब यीशु मसीह चल गया, स्वर्गरोहण हो गया, उसकी बाद की घटना है। उस समय विश्वासी लोग थे और उन सब का जीवन हम लोगों के जैसा आसान नहीं था। उस समय जो लोग यीशु मसीह को मानता था, यीशु मसीह पर विश्वास करता था, यीशु मसीह के अनुसार चलता था ना, तो उन लोगों को क्या किया जाता था, मार दिया जाता था। अगुआ हो, चेला हो, विश्वासी हो, कोई हो, सीधे खत्म, है ना। शेरों के आगे डाल देता था, किसी को तलवार से मार दे रहा है तो किसी को उल्टा क्रूस, है ना। पतरस को क्या किया था, उल्टा क्रूस। तो ऐसे ही बहुत सारी घटना 1st सेंचुरी कलीसिया में था कि ऐसा घटना हो रहा था। जो कोई यीशु मसीह की बातों में मानता था, उसके पीछे चलता था, तो क्या करता था, उनको मार दिया जाता था।
तो उस समय से थोड़ा कुछ दिन के कुछ सालों के बाद हो सकता है ना, तो यहाँ लिखा है रोम का सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, ये राजा है। तो इस राजा का एक छोटा सा स्टोरी मैं बताना चाहूंगा, है ना। अभी पूरा यह चीज मैं नहीं रखूंगा, है ना, कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ बताऊंगा इसका थोड़ा सा स्टोरी। ये रोम का राजा था। तो ये जो गूगल है ना, विकिपीडिया बताती है इसके बारे में कि ये राजा बहुत से युद्ध लड़ा था और यीशु मसीह की ओर, परमेश्वर की ओर से लड़ा था और बहुत युद्ध भी क्या था, जीता भी था। लेकिन फर्स्ट युद्ध हम देखते हैं, इसके बारे में पता चलता है गूगल से कि ये व्यक्ति जब फर्स्ट बार युद्ध लड़ने जा रहा था, उससे पहले इसको एक सौंपन मिलता है। क्या मिलता है? सौंपन, सपना मिलता है और सपना में उसको क्रूस चिन्ह दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? क्रूस चिन्ह। यहाँ पे क्रूस चिन्ह है ना, यहाँ प्रोजेक्टर के लिए थोड़ा प्रोजेक्टर लगाना था, इसलिए थोड़ा साइड किए हम लोग, है ना। तो इसको सपना में क्या दर्शन मिला? क्रूस का। और सुबह में वो क्या किया, वो चला गया युद्ध में, और जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में क्या हुआ, ये विजय हासिल हो गया, यानी जीत लिया। तो उसका विश्वास क्या बढ़ा? क्रूस की ओर, क्रूस पर मरने वाले की ओर इसको विश्वास बढ़ा कि वो तो कोई है जो हमको रात में सौंपन मिला था और जीत भी मिला। ऐसे करके और भी युद्ध लड़ा और क्या किया, वो जीत लिया हो। तो इसका विश्वास और बढ़ गया और इसने एक कानून को लागू कर दिया कि अब से कोई भी विश्वासी को, कोई भी अगुआ को क्या करेगा, नहीं सताएगा। ऐसा उन्होंने कानून बना दिया। तब जाके थोड़ा जान में जान आया, बोलेंगे उसको, है ना। इतनी होता है ना, बहुत परेशानी, बहुत समस्या में चल रहे, लेकिन अचानक राहत मिलता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा भाई, है ना। तो सोचिए उस समय फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया में जब ऐसा घटना घटा तो उन लोगों को भी जान में जान आया, क्योंकि इस राजा ने क्या किया, एक कानून पास कर दिया कि अब से कोई भी विश्वासी को नहीं सताएगा, नहीं मारेगा, नहीं खत्म करेगा। ऐसा इन्होंने एक व्यवस्था को ला दिया। तो अब वो तो लाया साथी, लेकिन इन्होंने एक काम किया कि मेरा जो प्रजा, आप सोचिए उस समय राजतंत्र चल रहा था, ये राजा था, तो राजा के नीचे बहुत लोग हैं, हजारों हजार लाखों लोग, है ना। आज सोचिए हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के नीचे कितने लोग हैं? बहुत से लोग। भारत देश छोटा सा है क्या? बहुत बड़ा देश है। लेकिन सोचिए राजतंत्र के समय ये भारत देश क्या ऐसे से 4-5 का एक राजा होता था, है ना। और ये बादशाह सिकंदर सुने हैं ना, जो लोग पढ़े हैं वो लोग समझेंगे, है ना। वो राजा क्या था, बादशाह सिकंदर क्या किया था, वो तो आधा दुनिया को जीत लिया था। लेकिन कितना दुख की बात है कि वो 16 साल के उम्र में क्या हो गया, मर गया, है ना, मर गया। अब उसका रिजल्ट अलग है ना। परमेश्वर की वजह थोड़ा लड़ाई कर रहा था, वो तो अपना दबदबा बना रहा था, पूरा सोच रहा था वो कि हम पूरा दुनिया में दबदबा बनाएंगे, है ना। तो वैसे उस समय राजतंत्र था, तो इस राजा के नीचे बहुत से प्रजा लोग थे, तो सबको यह आज्ञा दिया कि सबको यीशु मसीह पर विश्वास करो और सबको बपतिस्मा लो। ऐसा अब उतना हजारों लाखों लाख की बपतिस्मा हो रहा था, और बपतिस्मा का बात आया तो कितना डुबाएगा, कौन डुबाएगा? सबको अपने नहीं डूब सकता है, अपने डूबेगा तो वो तो बात हो गया नहा के निकलना। तो वहां शुरू होता है छिड़काव का बपतिस्मा, है ना। ऐसा बताती है ना। तो छिड़काव का बपतिस्मा, और शायद उन लोगों के लिए सही था। हम ऐसा अनुभव करते हैं कि ऐसा हुआ तो उन लोगों के लिए शायद सही था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में, यीशु मसीह की दृष्टि में वो सही नहीं था। क्यों सही नहीं था? क्योंकि छिड़काव का, और उन लोग छिड़काव का बपतिस्मा लिया, मतलब वो तो विश्वास का बपतिस्मा तो नहीं लिया। क्या उसके नीचे उतना हजार लाखों लाख प्रजा थे, लोग थे, क्या सबको विश्वास किया होगा? पहले तो हुक्म चलता था ना राजा का, और राजा का आज्ञा नहीं मानोगे तो क्या किया जाता था? मार दिया जाता था, सीधा बात।
मेरे राजतंत्र में तुम मेरी प्रजा हो और जो मैं कहूंगा वो ही करना है, और जो नहीं करेगा वो मेरी राजतंत्र में कैसे रहेगा। तो ऐसा राजतंत्र के शासन में ऐसा था और ऐसा ही आज भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या एक आज्ञा निकाला कि सब भारत देश में जितने लोग रहते हैं सबको आधार कार्ड बनाओ। तो क्या करने लगे सब कोई हड़बड़ लाइन लगा रहे भाई आधार कार्ड बनाओ, नहीं तो और ये आगे जाएगी जो कोई जिसका आधार कार्ड नहीं रहेगा वो भारत का निवासी नहीं कहलाएगा। अब सब कोई परेशान है ना, इसको बोलेंगे मामू परेशान है ना। तो उस समय सबको आधार कार्ड बनाने लगे, क्यों? क्योंकि ऊपर से आ गया था उसी प्रकार से ये राजा भी आदेश दिया था कि सब को यीशु मसीह को मानना है ना। अब दिल से मानो या ऊपर से मानो, है ना। मान तो नहीं रहा था अंदर से, आत्मिक रीति से वो लोग नहीं मान रहा था, लेकिन ऊपर पर मान रहा था। चलो भाई हम लोग को जीना खाना है, इस राजतंत्र में रहना है, हम लोग पेट चले उससे हम लोग हमारा सिर्फ पेट चले, बाकी हम लोग का क्या मतलब है ना। प्राण बचाना है, जिंदा रहना है, इसलिए कहा क्या चलो जैसा बोलता हो वैसा करो, है ना। और वहीं से भी बहुत सारा गड़बड़ी भी हुआ है ना, बहुत सारा गड़बड़ी हुआ। उसके वहां से जब ऐसा नियम कानून भी आया ना तो बहुत सारा वहां से गड़बड़ी हुआ। उसके बाद से विश्वासियों में भी गड़बड़ी हुआ। पहले जितना सताव था ना उतना अच्छा और प्रॉपर तरीके से विश्वासी बनते थे, लेकिन जैसे ये नियम कानून बना ना आज पास से हमारे भारत देश में जब ये कानून बना कि सब अपनी मर्जी से क्या करेगा, धर्म को अपनाएगा। ऐसा संविधान में है कि नहीं है? ये कानून आया ना, विश्वासी पास्टर प्रचारक सेवक सब में कहा गया घमंड आ गया, है ना, और अपना तरीके से चला रहा है। इसीलिए तो अभी बोले ना कि समथिंग क्या हो गया 5000 संस्थाएं हैं। क्या हम लोग संस्था वाले हैं? हम लोग इसी वाले हैं ना। कोई भी संस्था से हो, लेकिन हम सब क्या हैं? एक हैं। हमारा प्रभु कितना है? एक है। मानेंगे तो हम लोग कहां जाएंगे? एक जगह जाएंगे, लेकिन एक जगह के लिए भी 2 जगह तैयार है। अब एक जगह के लिए 2 जगह तैयार, 2 जगह है, लेकिन 2 जगह में से आप कौन सा जगह के लिए आप तैयारी कर रहे हैं इस पे डिपेंड करना है। लेकिन मरेगा सब कोई खड़ा होगा, चाहे आप विश्वासी हो सब खड़ा होगा इस सिंहासन में, है ना। और जो जैसा करेगा वैसा उसको फल देगा। अब मीठा मीठा मिलेगा या खटा खटा मिलेगा वो परमेश्वर आप सब जानिए और दुनिया के लोग जाने, है ना। तो हम सबको अपने से चुनाव करना है ना। तो ये राजा सम्राट का ये सारी नियम व्यवस्था को लाया था, लेकिन आज उसी में से ही आज बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि आज भी छिड़काव का बपतिस्मा लेके चलता है। इसीलिए इस बात को मैंने रखा है ना कि बच्चा का बपतिस्मा। और हम लोग क्या सीखेंगे, बपतिस्मा कैसे लेना है। अब आगे बढ़ते हैं कि बाइबल क्या बताती है। जो बाइबल बताएगी वही चीज को ले चलेंगे, बाहर जो बताएगा उसको हम ले चलेंगे क्या? नहीं ले चलेंगे, क्योंकि बाहर बाइबल के बाहर परमेश्वर की बात नहीं है, दुष्ट आत्मा की बात है। दुष्ट आत्मा आज इतना ज्यादा लीड कर रहा है ना लोगों में कि मत पूछिए। तो हम सबको इस बात को समझना है। तो हाँ यहाँ लिखा है बाइबल क्या बताती है। जो बाइबल बताएगी वही हम उसी को मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो फिर से आ गया है बाइबल बताती है क्या। तो मरकुस 16 अध्याय वचन 16, है ना। मरकुस का पुस्तक 16 अध्याय वचन 16 क्या बताती है बाइबल, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और संजय हम को भी बोलना चाहिए कि आपको इसको ध्यान से देखना है। आप चुनाव किए हैं, इसको समझना है ना। बपतिस्मा कोई मजाक चीज नहीं है। हम लोग नहीं जाते तो पहले मजाक में बपतिस्मा ले भी लिए, है ना। कुछ गलतियां हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मौका दिया सुधारने के लिए, है ना। तो सुधरना भी है। अगर जीते जी अगर नहीं सुधरे, है ना, और अगर गलती से मर गए तो आगे कोई जगह नहीं है, कोई वक्त नहीं है, कोई समय नहीं आपको सुधारने के लिए, एक पल भी मौका नहीं मिलेगा। तो जब तक लोग जो बोलते हैं ना कि बपतिस्मा लिया हुआ है और पाप भी कर रहा है, जीवित है, बोलता है ना कि कहां कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आप भी जिंदा है हम भी जिंदा है। वाह, तो क्या करो तुमको पाप करने का लाइसेंस मिल गया है ना, और पाप में जी रहा है और फिर हड़िया फिरिया गुटखा खा रहा है, बहुत सारे पाप कर रहा है और मत जी रहा है।
जाओ 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 जाओ, अभी समझा रहे बेटा, नहीं समझ रहे हो ना, पता चलेगा आगे जाके, है ना। तो वो चीज है। तो यहाँ से क्या लोग वचन पढ़ेंगे, है ना। मत्ती 16 कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अभी यहाँ पे रुकेंगे, है ना, आगे की बात अलग है, हमको इसको समझना है पहले, है ना। तो लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। तो अगर संदेह और बपतिस्मा लेगा तो उसको पहले क्या करना चाहिए? पहले क्या है? विश्वास या पहले बपतिस्मा है? पहले विश्वास है, पहले क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। हम सब भी बपतिस्मा लिए तो पहले विश्वास। वो तो भूल चूक से गलती हुआ है लोगों को, और मुझे भी हुआ। हम भी अपना तरफ से जोश में आके होश खो दिए और बपतिस्मा ले लिए। परमेश्वर का धन्यवाद। और इसलिए परमेश्वर मौका दिया कि हम नहीं समझ पाए थे पूरी रीति से, यही कर सकते हैं ना, क्योंकि ऐसा कोई समझाने वाला रहता है ना। और आज ऐसा है कि आज प्रॉपर तरीके से बपतिस्मा के बारे में नहीं बताते। तो बपतिस्मा देने से पहले ऐसा टीचिंग बहुत जरूरी है। बपतिस्मा के बारे में जानेंगे तबे तो बपतिस्मा क्या है, कैसे लेना है, क्यों जरूरी है, इस बात को पहले समझिए, उसके बाद आप निर्णय कीजिए कि ये सही है या गलत है, बपतिस्मा लेना सही है या गलत है। चुनाव करिए और आप बपतिस्मा लेकर तैयार है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद किसी का बाप भी रोक नहीं सकता है। मैं यहाँ संसारिक बात कर रहा हूँ, है ना। ऊपर बाप तो सबको रोक सकता है, पृथ्वी को भी रोक सकता है, उसकी इतनी औकात है। हम सब की कोई औकात नहीं है। हम सब तो धूल और मिट्टी है। मरते हैं ना, क्या होते हैं? मिट्टी हो जाते हैं। और हम लोग मिट्टी से बनाए हुए तो मिट्टी ना होंगे, पत्थर तो नहीं बनेंगे, है ना। तो यहाँ कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और आगे परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो पहले विश्वास करना है, उसके बाद बपतिस्मा लेना है, तब जाके उद्धार होगा। बहुत लोग ऐसा भी सिखाते हैं, विश्वास को छोड़ देते हैं, सीधे आ जाते हैं बपतिस्मा। अरे बपतिस्मा ले लो तेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा सिखाने वाले क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते हैं और उसको पाप करने का भारत सरकार की तरफ से क्या मिलता है? उसको लाइसेंस मिलता है पाप करने का, है ना। जितना पहले पाप नहीं उतना बाद में बपतिस्मा के बाद पाप कर रहा है। अरे हम सब बपतिस्मा हो गया, उद्धार हो गया, कौन रोक सकता है ना। तो एक बार ऐसा हुआ, मैं फेसबुक में भी आता हूँ ना, फेसबुक यूट्यूब में, तो मैंने बहुत सब जगह पे लगभग मैं नंबर छोड़ता हूँ। तो एक दिल्ली से एक ब्रदर फोन किया हमको, है ना, और यही सब के बारे में बात होने लगा। ऐसा बात को बोला ना कि बाप रे बाप, मेरा दिमाग हिल गया। उसका हिला कि नहीं हिला, लेकिन मेरा दिमाग हिल गया। वो क्या पता है? बोलता है कि यीशु मसीह ने तो हम सब के पाप को क्षमा कर दिया है। हम बोले ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे पाप को क्या किया है, क्षमा किया। लेकिन एक और बात ऐड किया जो दिमाग हिलाने वाली बात थी। बोलता है क्या कि जो बीते दिन में पाप किए हैं वो पाप और आगे भी पाप करेंगे ना, उन सब पापों को क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया। बोले वाह बेटा, ऐसा है। सोचिए, ऐसा अगर सिखाएगा, ऐसे लोग होंगे। अब सोचिए वो विश्वासी था तो उसको कोई तो सिखाया है, कोई अगर सिखाया होगा नहीं होगा। अब वो अगुआ कितना खतरनाक होगा, कितना डेंजर होगा। अब बताइए, ऐसा है क्या कि मेरा पिछले पाप भी और आप बपतिस्मा लेने के बाद आगे का भी पाप करे, सब पाप क्षमा हो गया। तो दोनों डाकू को लटकाया गया था। तो उसमें से एक ने क्या किया? एक ने विश्वास किया और एक ने विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं किया, लेकिन जो विश्वास किया उसको बपतिस्मा लेने का मौका नहीं मिला। अब सवाल है कि नहीं? सवाल है। अब यहाँ सवाल है कि वो बपतिस्मा तो नहीं लिया, डूब के बपतिस्मा नहीं लिया, तो फिर उसका कैसे उद्धार होगा? है ना, ये तो दिक्कत वाली बात है भाई, है ना, कि वो डूब के बपतिस्मा ही नहीं लिया तो कैसे उद्धार होगा? लेकिन यीशु मसीह उसको बोला कि आज ही क्या करना, क्या होगा? आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अरे भाई, उसका तो बपतिस्मा नहीं हुआ, वो कैसे पहुंच गया स्वर्ग लोक, है ना। तो अब यहाँ
उसमें पॉइंट ये है कि उसको वक्त नहीं मिला, समय नहीं मिला, इसीलिए बपतिस्मा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसको क्रूस में टांग दिया था ना, तो हो सकता है उन्होंने तो बात तो किया थोड़ा बहुत, बाद में मर गया। यीशु मसीह खुद मर गया तो नहीं मरेगा क्या? जब यीशु मसीह मर गया तो डॉक्टर तो मरना ही था, परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर था, लेकिन वो खुद मर गया तो इनका इंसान नहीं मरेगा, तो मर गया। उसको समय नहीं मिला कि वो उस समय बोलता कि हमको उतारो, हमको बपतिस्मा लेना है, कोई उतारता उसको? यीशु मसीह उतारने नहीं किया, उसको तो और चेक कर रहा था कि मरा कि नहीं मरा, तो उसको ऐसा कर देता, तो वो वही मर गया। इसलिए उसको वक्त नहीं मिला, समय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। इसीलिए यीशु मसीह जान रहा था इसको वक्त नहीं बपतिस्मा लेने का, लेकिन वो क्या करेगा, वो विश्वास कर लिया, वो मान लिया अपने पापों को, तो वो क्या हो गया, वो बोल गया कि आज ही तू मेरे साथ क्या होगा, स्वर्गलोक में होगा। अब क्वेश्चन है कि हम लोग मतलब विश्वास कर किए हैं, विश्वास करने के बाद भी कितना वक्त रहता है? जब वक्त आया तो हमको बपतिस्मा लेना है कि नहीं लेना है? लेना है, बपतिस्मा लेना है। क्यों लेना है? हमको मानना है, पाप को मानना है, पाप के लिए मरना है, और ये क्या करना है, एक वादा बांधना परमेश्वर से कि हम आज से आगे पाप नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ सबसे पहले विश्वास करें, बपतिस्मा उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि एक घटना घटती है बाइबल में, उसको हम लोग चेक करते हैं। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय वचन 35, जल्दी से निकालिए। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय वचन 35। यहाँ फिलिप और खोजा का एक घटना घटता है ना। तो मैंने 35 से मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, आप लोग देखिएगा। लिखता है तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। ऐसे ही है कि दूसरा कुछ लिखा हुआ है? ऐसे ही लिखा हुआ है ना, बहुत अच्छा। यहाँ लिखा है तब फिलिपुस ने अपने मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। इसी शास्त्र मतलब किस शास्त्र से? उस समय तो इस 66 पुस्तक का बाइबल नहीं था, लेकिन व्यवस्था था, यशायाह का व्यवस्था था, यशायाह का 53 का जो व्यवस्था था वही व्यवस्था का कर रहा था। ये खोजा पढ़ रहा था, लेकिन उसको अक्ल ठिकाना नहीं आ रहा था। भाई कोई चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको समझाने वाला भी होना चाहिए। हम लोग इतना पढ़े, लेकिन पढ़ के कुछ भी पढ़े तो समझ में आएगा क्या? औसा तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होता ही नहीं, चर्च भी नहीं होता। चर्च किस लिए है? चर्च किस लिए है? समझाने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन यहाँ भी बहुत गड़बड़ी है। चर्च आज धर्म स्थल बन गया है। जैसे मंदिर में क्या करता है लोग, जाओ माथा टेको, टीका लगाओ, पवित्र बन गया, आओ मस्त 5 गुना मस्त मस्त करो। आज चर्च भी बहुत जगह ऐसा हो गया। अगर आप लोग ऐसा नहीं है तो आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, जोर से ताली बजाइए, है ना, बहुत अच्छे लोग। तो यहाँ फिलिपुस ने अपना मुंह खोलकर कहा कि उसी शास्त्र से, यशायाह के शास्त्र से, व्यवस्था की पुस्तक से कहा किया, उसको कहा कि वो पहले पढ़ रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बोला कि हम कैसे, वहां पढ़िएगा तो ऐसा पता लिखा है ना कि कोई हमको समझाने वाला ना हो तो हम कैसे समझ सकते, ऐसा लिखा है वहां। उसको मैं नहीं रखा हूं क्योंकि टाइम बाद बहुत आगे चल जाएगा, इसलिए जहां तक समझ आ जाए वहां तक मैंने रखा है। तो उसी हिसाब से क्या करने लगा फिलिपुस, क्या किया, उसको बताने लगा कि इसका मतलब ये है ना। तो क्या किया, यीशु का सुसमाचार सुनाया। अब यहाँ देखते हैं 36 में, है ना, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, आओ मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रो। कौन रोक सकता है? कौन माई का लाल है, हम बोल सकते हैं ना, कौन माई का लाल है जो हमको रोक सकता है? मतलब पृथ्वी की। सोचिए उसका विश्वास इतना मजबूत हो गया था, है ना। यही विश्वास हम सबको भी होना चाहिए और लोगों को भी होना चाहिए और परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो खोजा था, जब खोजा को ये सुसमाचार मिला, जब वो यशायाह 53 के बारे में अच्छी तरह से समझ गया कि बाप रे बाप ऐसा है। आप लोग यशायाह क्या पुस्तक 53 अध्याय अभी नहीं निकालिएगा, घर में अच्छा से पढ़ लीजिए, कितना खतरनाक बात लिखा है। यीशु मसीह की घटना को भी लिखा है वहां,
जबकि यीशु मसीह वहां वैसा कुछ हुआ तक नहीं था उस यशायाह के समय में, लेकिन यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही लिख दिया था कि यीशु मसीह के साथ ऐसा ऐसा होगा। उस बात को जब खोजा को बताता है ना, तो उसका विश्वास इतना मजबूत होता है कि यहाँ पे कहता है कि मार्ग में चलते चलते हुए किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, आप मुझे बपतिस्मा लेने में तैयार हो। यानी लिख रहा है कि जल लिख रहा है। अभी हम लोग क्या सीख रहे, कैसे लेना चाहिए। तो यहाँ पता चल रहा है पानी है, जल है, यही चल रहा है ना। यहाँ ऐसा नहीं लिख रहा है कि देख फिलिप्पुस यहाँ 1 लोटा पानी है, हमको कहा कर खाली माथा भिगा दे, ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है। तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ जल है, आप मुझे बपतिस्मा लेने में तैयार हो, है ना। और 37 का देखिए क्या कहता है, 8:37। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ना। वो विश्वास किया, है ना। वो जब बोला ना कि देख यहाँ ऐसा है, अब हमको बपतिस्मा में क्या रो कि कौन रोकेगा, तो बोलता है यहाँ की यदि तू सारे, फिलिप्पुस बोलता है तू अगर सारे मन से क्या करता है, विश्वास करता है, तो हो सकता है ऐसा कि बपतिस्मा तुम ले सकते हो। और उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ मैंने हाईलाइट किया है सारे मन से विश्वास। तो बपतिस्मा लेने से पहले क्या करना है, सारे मन से, आधा मन से नहीं। आधा विश्वास संसार में, आधा विश्वास परमेश्वर में। कह सकते हैं एक पैर संसार में और एक पैर परमेश्वर में, ऐसा ही क्या। एग्जाम्पल, जब हम लोग नाव चढ़ते है ना, तालाब में, डैम में, है ना, या और कहीं, तो हम लोग जब नाव में चढ़ते हैं तो 2 नाव में पैर रखते हैं क्या, ऐसे करके मजा आता होगा चलने में, है ना, हिलता होगा, ऐसा है क्या। ऐसा रखने से क्या होता है, डूब सकता है, क्योंकि वो एक नाव में स्थिर है ही नहीं। तो जो विश्वासी एक पैर संसार में और एक पैर प्रभु में रखते हैं ना, उस सब का भी यही हालत होगा। अरे ये हालत हो भी रहा है। संडे आएगा चर्च आएगा, प्रभु हो जाएगा चर्च आएगा, प्रोग्राम होगा चर्च आएगा, यह हर संडे भी आता है, लेकिन जैसे ही चर्च से बाहर निकलता है क्या करता है लोग, अरे बाप रे बाप, किसी तरह तो चर्च से निकले, ऐसा सिस्टम हो गया है ना। मैं पहले जो चर्च में था, एजी चर्च में, मैं वहां का यूथ लीडर था, और इस बात को मैं अच्छी तरह से समझता हूं, है ना। और जब मैंने खाली शिक्षा को अपनाया मसीह वन ग्रुप के माध्यम से, तो मैंने उस जगह से बाहर निकला और मैंने सोचा कि बाप रे बाप, जब खाली शिक्षा जब पहुंचा ना, तो मेरा दिमाग हिल गया और वो सोचने लगा मैं कि अगर आप ही मरूंगा ना, मैं अभी नरक चल जाऊंगा। ऐसा सोचा और मैंने क्या किया, उन लोगों को, उस चर्च तक को भी छोड़ दिया। जहां पाप का जो लोग पाप कर रहा है उसको मना नहीं कर सकता है चर्च का पास्टर, तो हम वैसे पास्टर के पास हम जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। और मैंने इसलिए छोड़ा था। और पास्टर भी बोला, और मेरे दोस्त लोग जितने लोग जाते उन लोग भी हमको बोलने लगा, अरे कहाँ तुम चल गया, ऐसा है वैसा है, दिस दैट, पूरा समझाने लगा। हमने बोला कि भाई देख, मैं जहां से निकला हूं मैं ना, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं, और मैंने क्या सोच के निकला है, क्या छोड़ के निकला है, मैं समझ रहा हूं। पहले आप अपने अंदर झांको, और जो दोस्त हमको बोल रहा था ना, उसका हिस्ट्री भी मैं अच्छे से जानता हूं। अरे हो सकता है वो अभी भी, हो सकता है क्या है भी, वो बोले वो गलत में है, और वो हमको बोलेगा कि मत जाओ वहां, वो गलत शिक्षा है, क्या मैं उसकी बात को मानूंगा, नहीं मानूंगा। अगर यहाँ पास्टर जी है, ये लोग, ये भी क्या करेगा, आपको गलती करेगा और क्या करेगा, अरे चलता है, प्रभु क्षमा करता है, ऐसा सिखाएगा तो अच्छा है, नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि पास्टर जी आप लोगों को अच्छे से लीड करते होंगे, है ना। तो एक अगुआ को क्या करना चाहिए, पाप के बारे में अच्छा से सिखाना चाहिए। तो ऐसा मेरे साथ ये घटना हुआ था, है ना। तो यहाँ क्या किया, सारे मन से विश्वास किया। हम सबको भी क्या करना है, सारे मन से, आधा मन से नहीं। आगे बढ़ते हैं, मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 19। यहां भी पता चलेगा कैसे बपतिस्मा लेना है ना।
बपतिस्मा लेना है, वो तो है, लेकिन और एक चीज है यहाँ, एक डूब का है, एक है विश्वास करना है पूरे मन से, और एक चीज यहाँ आ रहा है, देखिए मिल गया। मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 19 यहाँ लिखता है, मिल गया सबको? जल्दी से निकालिए। तो यहाँ ऐसा लिखा है, जल्दी आप लोग मिला लीजिएगा, है ना, अगर गलत होगा बता दीजिएगा। मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 19 कहता है यहाँ, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब यहाँ एक कड़ी जुड़ गया है, क्या यहाँ लिखा है, देखिए लाल लाल कलर में है ना, मैं बताऊंगा यहाँ पॉइंट क्या है, मैंने लाल लाल कलर से, है ना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। आज इसको भी लेकर बहुत गड़बड़ी है। कोई बोलता है सिर्फ परमेश्वर है, कोई बोलता है सिर्फ यीशु मसीह है, कोई बोलता है तीनों है, ऐसा करके। माता यरूशलेम एक संस्था है ना, आप इधर तो नहीं पहुंचा, शायद हो सकता है ना, लेकिन रांची तरफ पहुंचा है ना। माता यरूशलेम क्या कहते हैं? पिता भी है तो माता भी है। अच्छा, परमेश्वर शादी किया है ना, है वो शादी किया है तो बोले ईश्वर परमेश्वर शादी नहीं करता है ना। तो आप बोलेगा कि फिर उसका बेटा कैसे हो गया? उसका तो बहुत नाम होता है, उसका बेटा आया, फिर ये पुत्र आया, ऐसे करके, है ना। तो ये संसारिक वाले लोग नहीं समझ में आएंगे, जो पूरा रीति से विश्वास नहीं करता है उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो विश्वास करेगा ना उसको समझ में आएगा कि पिता है तो माता है कि नहीं, अगर नहीं है तो पिता है, पिता है तो पुत्र कैसे हुआ उसको अच्छी तरह से समझ जाएगा, और आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, है ना। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते, और नहीं समझते इसलिए बोलते हैं कि पिता है तो ऊपर माता भी है। ये रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, एक वचन है जो लिखा है, उस वचन को कोट करके कहता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना। तो बाइबल में तो बहुत सारा लिखा है कि ऐसा है, तो क्या हम उसको लेके चले? बाइबल में लिखा है व्यभिचार के बारे में कि लोग व्यभिचार करते थे, और पहले के जितने भी राजा, कुछ नहीं, हम राजा सुलेमान के बारे में बात करते हैं। राजा सुलेमान क्या था? और उसके पीछे चलने वाला था कि नहीं था? उन्होंने 1000 पत्नियां किया, तो आज का हम लोग 1000 पत्नियां करेंगे क्या? ऐसा है क्या? तो फिर सवाल ही नहीं है। पहले का कॉन्सेप्ट कुछ अलग था, आज का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। हमको इसको क्या करना है? समझना है। वहां किस लिए वो किया 1000 पत्नियां, उसका बात अलग है। और उससे पहले अब्राहम, इसहाक और भी तो 2 3 ऐसा करके रखा है, उसका मतलब अलग था। उस समय इस पृथ्वी में मनुष्य काम था, मनुष्य को फैलाना था, इसीलिए वो लोग बहुत सारे पत्नियां भी रखते थे, और ऐसा कुछ नियम कानून नहीं था, है कि नहीं। लेकिन आज ऐसा है क्या? आज नियम कानून बदल गया है। पुराने नियम को पढ़िएगा तो ऐसा है, लेकिन नया नियम पढ़िएगा तो यीशु मसीह क्या सिखाया है? ये पत्नी से दूसरी पत्नी अगर करता है ना तो वो क्या है? व्यभिचार है। वो तो छोड़िए, बोलता है कि क्या बोलता है? वो बोलता है कि देखना तक भी व्यभिचार है। बाप रे बाप, सोच सकते, करना तो दूर की बात, दूसरा शादी करना तो दूर की बात, सोचना भी तक नहीं है। ऐसा नियम है आज के समय में। क्यों? आज कॉन्सेप्ट बदल गया है, युग दूसरा हो गया है, लाइट आ गया है ना। तो यहाँ क्या लिख रहा है? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो हम लोग को क्या करना है? किसमें विश्वास करना है? पिता में भी और पुत्र में भी और पवित्र आत्मा में भी। इस चीज को मानते हैं आप लोग? यस मानते हैं। लेकिन अगर मानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है आने वाला दिन में ऐसा हो सकता है, पहुंच जाएगा यहाँ, बोलेगा कि नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, पिता पर है, यीशु पर है। तो आप लोग सीखे रहेंगे तो क्या करिएगा? खींच के तमाचा दीजिएगा। अब बोले बाप रे बाप, ये कौन लड़का है मारने के लिए बोल रहा है? मैं संसारिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस थप्पड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वचन की थप्पड़ की बात कर रहा हूँ। आप लोग
सीखे रहिएगा तो वचन से थप्पड़ मारेगा ही नहीं। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह बताया है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। और आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 19 अध्याय वचन 1 और 2। प्रेरितों का काम 19 अध्याय वचन 1 और 2। यहाँ पे हम लोग देखिए क्या लिखा है। मैं पढ़ रहा हूं, आपको मिला है ना। यहाँ लिखा है प्रेरितों का काम 19 अध्याय वचन 1 और 2 में लिखा है, जब अपोलोस पुन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुने हैं। क्या बोल रहा है? तुम क्या बोल रहा है? ऐसे उस समय होगा ना, बोले तुम क्या बोल रहा है? पवित्र आत्मा बोल रहा है, हम उनको तो चर्चा भी नहीं सुने। लेकिन आज आप लोग पवित्र आत्मा के बारे में जानते कि नहीं जानते? कोई नया बात अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से सुसमाचार सुनाया गया है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था? उस समय ज्यादा फैला हुआ नहीं था इस मसीह की बातें। वो लोग क्या कर रहे हैं? बोलता है कि मैंने तो पवित्र आत्मा की चर्चा तक भी, पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुने हैं। अब आगे है 19:3 में लिखा है, उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? सवाल है, क्वेश्चन मार्क। तुम लोग पवित्र आत्मा का चर्चा तक भी नहीं सुना है, तो किसका बपतिस्मा लिया है? तो यहाँ लिखता है, उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। अब यहाँ क्यों है ना? अब यहाँ क्यों ये लोग बोल रहे कि यूहन्ना का बपतिस्मा? तो उस समय हो सकता है क्या? पहले तो यूहन्ना का बपतिस्मा चल रहा था ना, क्योंकि यीशु मसीह अभी तक क्रूसिफाइड नहीं हुए थे। यीशु मसीह के जाने के गया, उसके बाद ना चारों तरफ फैला, है ना? चारों तरफ फैला। उस समय तो चारों तरफ क्या, आज हम लोग का बिका हो गया है, फैल गया है। तो यीशु मसीह से पहले क्या था? यूहन्ना का बपतिस्मा चल रहा था। उससे पहले भी हम लोगों ने क्या किया? देखा वहां मूसा का बपतिस्मा। तो फिर क्या मूसा का बपतिस्मा गलत है? पहले वो अलग था, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था, इसलिए मूसा का बपतिस्मा लिया। यूहन्ना आया, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था, वो यीशु यूहन्ना के नाम से लोग बपतिस्मा लिया। उसी के बेस पे इन लोगों का क्या सुसमाचार अच्छा से नहीं पहुंचा था, इसलिए लोग यूहन्ना पर विश्वास करते थे, तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। जब यीशु का प्रचार यहाँ पहुंचा तो पूछने लगा, जब सुसमाचार सुना, यहाँ पूरा डिटेल तो नहीं लिखा है, पूरा डिटेल तो नहीं लिखा है। इस वजह से यही पता चलता है कि लोगों को सुसमाचार सुनाया होगा और पूछा पवित्र आत्मा के बारे में, तो बोला ना कि हम पवित्र आत्मा की चर्चा तक भी नहीं सुने। तो पूछता है कि तो फिर किस, तो उसने उसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। अब यहाँ देखिए 19:4 में लिखा है, पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना, है ना? क्या करना? इसीलिए तो कहा था ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कि जो मेरे बाद आने वाला है वो क्या करेगा? पानी से और आग से बपतिस्मा देना। वो नहीं कहा कि मुझ पर विश्वास करो। अगर वो ऐसा होता तो वो कहा था कि मेरे बाद आने वाला है, वो ऐसा है नहीं कहता, है ना? तो यहाँ कहता है कि यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। अब यहाँ यूहन्ना प्रेरितों काम 19:5 में देखेंगे, है ना? उसी का आगे लिखता है, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। लो, 2 बार डूब गया, यही बोलेंगे ना, 2 बार डूब गया। और इसलिए यहाँ डूबा कि ये लोग यीशु मसीह के बारे में अच्छा से सुसमाचार नहीं पहुंचा था, इसीलिए उन्होंने क्या किया था? यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था। जब लोग सुना, समझा और विश्वास किया, तो यहाँ लिखा है, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। अब बोलेगा यहाँ तो सिर्फ एक दिख रहा है, यीशु के नाम, यहाँ तो पिता पुत्र का है ही नहीं है, हम कैसे करें? तो जो यीशु जान जाएगा वो क्या करेगा? पिता को भी जान जाएगा और पुत्र को भी जानेगा, वो भी पूरा डिटेल से जानेगा। था ऊपर पर जानेगा तो सिर्फ यीशु के बारे में जानेगा। और अभी आज विश्वासी लोग बहुत है ना? आज विश्वासी लोग बहुत है,
इस बात को नहीं जानते, लेकिन जो यीशु को गहराई से जानेगा, उस पर अच्छे से विश्वास करेगा, तो पिता को भी जानेगा और पुत्र को भी। यीशु मसीह ये भी कहा कि जो यीशु को देखा है वो पिता को भी देखा है। ऐसा लिखा ही नहीं लिखा? लिखा है। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, ऐसा कहता है। तो मतलब परमेश्वर की बात हो रहा है, तो वही चीज है। तो यीशु मसीह का जो प्रॉपर तरीके से सुनता है, सीखता है, समझता है ना, तो पिता को भी जान जाता है और पुत्र को भी जान जाता है। तो इसलिए कहता है, यह सुन लोगों ने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। अब यहाँ 6 का है, और जब प्रभु ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भाषा बोलने लगे, बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। तो यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा, है ना। जब हाथ रख के प्रार्थना किया, है ना, बपतिस्मा लिया, प्रार्थना किया, तो क्या यहाँ हुआ? पवित्र आत्मा उतरा। आज इसको भी लेके बहुत बड़ी है। देखो यहाँ हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है, हम भी क्या करेंगे? हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। और बड़ी बड़ी मीटिंग कॉन्फ्रेंस में यही चीज करता है, आओ आगे आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, और हाथ रखता है। और हाथ जब रखता है तो बहुत एक्टिविटी होता है, कोई गिरता है, लोटपोट होता है, कोई हंसता है। कल वीडियो हम लोगों ने दिखा रहे थे वहां कि देखो कैसा मजाक चलता है पवित्र आत्मा के नाम से। कोई गिर रहा है, कोई लोट पीट रहा है, कोई मछली की तरह तड़प रहा है, कोई घास चल रहा है। ऐसा भी पवित्र आत्मा आया है, घास चलने वाला। सोचिए बाहर ऐसा चल रहा है ना। अच्छा है कि अभी तक हम लोग तक नहीं पहुंचा है, और आप सब ऐसी बातों को सुन के समझ के सावधान सतर्क रहिए मजबूत के साथ, कि जो कोई अगर आए तो उसको तबीयत से समझा देना है ना, कि घास चलने वाला पवित्र आत्मा कभी नहीं आया है। बाइबल में कहाँ लिखा है ऐसा, लेकिन बाहर ऐसा चल रहा है। तो पवित्र आत्मा यहाँ आया, तो इन लोग के ऊपर हाथ रखा पवित्र आत्मा क्यों आया? क्योंकि ये लोग प्रॉपर तरीके से समाचार नहीं सुना था, सीधी बात है। लेकिन जो विश्वासी 2 साल 10 साल 5 साल हो जाता है, सोचिए उन लोगों को ऊपर का आता है, पवित्र आत्मा उतर रहा है, आओ। पहले तो आया, अब क्या आएगा, है ना। अगर जबरदस्ती बुलाएगा तो क्या होगा? जबरदस्ती बुलाएगा तो क्या होगा? दुष्ट आत्मा बगल से तैयार रहता है ना। दुष्ट आत्मा तैयार रहता है जबरदस्ती बुलाने से। और यही हो रहा है आज मसीह की देर में। जो लोग जबरदस्ती कहता है पवित्र आत्मा, तो शैतान तैयार रहता है। इसीलिए तो क्या पतरस की पुस्तक में कहता है, क्या कहता है ना, कि शैतान जो क्या करता है, वो ताक देखते रहता है कि किसको स्वाद है। ऐसा लिखा ही नहीं कि नहीं लिखा है? लिखा है। तो जबरदस्ती बुलाएंगे तो क्या करेगा? लूसीफर आएगा, दुष्टात्मा आएगा और लीड करेगा। और बहुत सारे पार्वती सेवक को भी क्या कर रहा है? दुष्टात्मा लीड कर रहा है। तो यहाँ विश्वास पूर्ण रीति से यहाँ विश्वास नहीं किया था। जब विश्वास किया तब पवित्र आत्मा आया। तो हम लोग भी विश्वास करते हैं तभी पवित्र आत्मा लीड करता है। ऐसे लीड करेगा क्या? तो ऐसा अब आगे हम लोग सीखेंगे बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। अब लास्ट पार्ट आ गया है ना, हम लोग जितना जल्दी इसको फिनिश करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखा है बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। पहला क्या सीखे, बपतिस्मा क्या है, और दूसरा बपतिस्मा कैसे लेना है, और अब आ गया बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। तो आइए हम लोग वचन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है मरकुस 16:16 में फिर से ये वचन आ गया, है ना, क्यों लेना जरूरी है। लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करके वह दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ आगे बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? दोषी ठहर जाएंगे, है ना। तो जब तक सांस है, जब तक जीवित है, हम सबको क्या करना है? विश्वास करना है और बपतिस्मा लेना है। यानी पाप के लिए मर जाना है, और उसके पाप के लिए अगर मर गए, यानी पाप अगर आगे ये निर्णय लिए कि आगे हम पाप नहीं करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। और अगर आप विश्वास नहीं किए, बपतिस्मा नहीं लिए, तो क्या हो जाएगा? लिखा गया परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और जब दोषी ठहराएगा तो आपको सजा तो पता चल ही जाएगा। क्योंकि इस भारत देश में बहुत सारे नियम कानून है। जो गलती करता है उसको क्या किया जाता है? सजा दिया जाता है। किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 20 साल, 50 साल, किसी को उम्र कैद की सजा होती है। और सोचिए एक मनुष्य के दृष्टि में छोटा छोटा गलती करने से क्या होता है। सोचिए महान परमेश्वर जिसने इतने बड़े सृष्टि को बनाया है और इसमें से हम सबको फैलने के लिए इंसान को बनाया है,
उस इंसान अगर परमेश्वर दृष्टि में गलती करे, दोषी ठहर जाए, उसको सजा क्या होगा? उसका भी उम्र कैद है, आत्मा का उम्र कैद। दूसरी मृत्यु है कि नहीं है? आत्मा का वही नरक में आपका उम्र कैद हो जाएगा। जाओ, तड़पते रहो, छटपटाते रहो, मस्त रहो, है ना। इस संसार में जो उम्र कैद का सजा होता है उसको क्या होता है? वो जब तक मरता नहीं है तब तक वो जेल का हवा खाते रहता है ना। तो क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग भी नरक में जेल का हवा खाए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है ना। बाकी लोगों को लगेगा, अलग बात है, लेकिन उसी दिन समझ में आ जाएगा। तो अगर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे, तो हम लोग दोषी ठहर जाएंगे। आगे देखिए क्या लिखता है, तो काम 8 का 15 से हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ लिखा है, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की, पवित्र आत्मा प्रार्थना की पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा पाया, है ना। तो कोई ऊपर ऊपर भी सुसमाचार सुनाता है कि नहीं? जिसको जानकारी नहीं रहेगा ऊपर ऊपर ही नहीं सुनाएगा। तो यहाँ वैसे ही हुआ है, सिर्फ यीशु के नाम से। तो अगर यीशु के नाम से सिर्फ लिया है बपतिस्मा, तो साफ पता चल रहा है कि प्रॉपर उसका सुसमाचार सुनाया नहीं गया। तो एक एक पास्टर, एक प्रचारक, एक सेवक, एक अगुआ जो दूसरों को सुसमाचार सुनाता है, उसको पहले खुद सीखना चाहिए कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कौन है। और जब यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाते हैं, तो उससे पहले हमको क्या करना है? तैयार रहना है कि नहीं? तब अच्छा सुसमाचार। यहाँ गड़बड़ी क्या हो रहा है कि ये जिसको अगर जो सुसमाचार सुनाया उसको, तो उसको आधा सुनाया होगा, तब सिर्फ यीशु को जान रहा है। कौन है दुनियादार, उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ भी सुसमाचार सुनाया और हाथ रख प्रार्थना किया। तो यहाँ होता है पूरा सुसमाचार, तब जाके पवित्र आत्मा उसको मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे यहीं पे पहला कुरिन्थी 10 का 1 आता है, हे भाइयों मैं नहीं चाहता, हाँ निकालिए आप लोग, है ना। पहला कुरिन्थी 10 का 1 आता है, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हुए। तो हम इस बात को, इस वचन को फिर से आप लोगों के बीच में इसलिए रख रहे हैं कि यहाँ रखने का दूसरा कारण है ना। मैंने इस वचन को पहले ही रख चुका था, लेकिन यहाँ रखने का दूसरा कारण है कि यहाँ हम लोग अभी कौन सी टॉपिक से, क्या टॉपिक से सीख रहे हैं? बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? तो इन लोग भी का क्या था? बपतिस्मा वहां लिया था इन लोगों ने। हम लोग इसको हम लोग देख चुके थे, है कि नहीं? तो उन लोगों के लिए सोचिए ये जरूरी हो गया, तो आज हम लोग के लिए क्या हो गया? बपतिस्मा लेना जरूरी हो गया। यहाँ इस्राएली लोग जितना लोग थे, इसमें सब पर पार हुए थे। कोई ऐसा लिखा है का कि 2-4 वो घूम के पहाड़ से पार हुआ था? नहीं। परमेश्वर का भयंकर योजना है, और पुराना नियम से बहुत सारी ऐसी भेद की बातें सीखते हैं ना कि क्या बताएं, है ना। तो यहाँ इस चीज का घटना है कि उन लोगों ने कहा क्या था, इन लोगों के लिए भी सोचे कि ये जरूरी हो गया था, है ना, कि और लोगों ने भी बपतिस्मा लिया था। और यहाँ देखते हैं, इसका भी हमने देखा था मत्ती का 3 का 16, 3 का 6 का था, आपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तो क्यों लिया? उन्होंने अपने पाप को माना, है ना। और यहाँ वही है ना, रोम आप देखिए, रोमी 6 का 3 में देखिए क्या कहता है ना। यहाँ लिखता है रोमियो का पुस्तक 6 अध्याय वचन 3, आप लोग देख सकते हैं, लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। और हम लोग फर्स्ट में क्या सीखे थे? विसर्जन, है ना। और यहाँ क्या लिखा है? यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा। तो हम सबको भी पाप का मृत्यु का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ कहेगा क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, यानी पाप के लिए मर गए। हमारा यीशु मसीह क्यों मरा? हमारे पापों के लिए। तो हम अपने सबसे पहले हमको पाप को मानना है और ये निर्णय लेना है पाप के लिए मर जाना ही नहीं, मर जाना है। तो क्या करना है? बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ लिखता है रोमियो 3 में कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। जो कोई दोबारा पाप करता है, सोचिए यीशु मसीह को अभी भी चोट पहुंचा रहा है, दुख पहुंचा रहे हैं। और जो जानते हैं वो लोग पाप करता है ना, उससे बहुत तकलीफ होता है। यीशु मसीह का तकलीफ नहीं होगा?
क्योंकि हम लोग जानबूझ के गलती करेंगे तो पाप पाप जानबूझ कर गलती या पाप करेंगे तो इस मसीह को चोट पहुंचेगा कि हमने किस लिए अपने आप को दिए और ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना। आज विश्वासी भी ऐसे ही है ना, बपतिस्मा लेके भी क्या कर रहा है, पाप कर रहा है। सोचिए कितना तकलीफ पहुंचा रहा है इस मसीह को, है ना। अब आगे यहाँ देखते हैं रोमियो का 6:4, है ना। रोमियो 6:4 कहता है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। कल हम लोग भाई लोग से ये चीज हम लोग सीखने को मिला, है ना। कल बपतिस्मा हुआ एक भाई का, वहां बुढ़िया है, तो बपतिस्मा जब होने जा रहा था ना तो ढेर सारा लोग गया था, 20-25 लोग। तो हम लोगों ने चर्चा कर रहा था इस बात में कि ब्रदर एक बात याद आ रहा है, तो क्या तो बोल रहा है कि जब कोई मर जाता है ना तो उसको गाड़ने के लिए पूरा गांव के लोग चल जाता है, उसके रिश्तेदार के लोग जाता है। देखिए जो बुढ़े का बपतिस्मा लेने जा रहा है और ढेर सारा लोग जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पाप के लिए मरने जा रहा है। बोले बाप रे बाप, सही बात बोल रहे भाई। तो यहाँ क्या लिख रहा है, बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। तो हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तो पाप के लिए गाड़े गए कि अब हम दोबारा पाप नहीं करेंगे, है ना, नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि मसीह के साथ गड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। मतलब पाप के लिए गाड़े गए, मर गए, अब हमको क्या करना है, क्या करना है, नए जीवन की सी चाल चलना। तो नया जीवन क्या है, पाप को छोड़कर एक नया जीवन, है ना। और वचन भी कहता है ना कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि क्या है, पहले हम तो पाप कर रहे थे, बुराई कर रहे थे बहुत, हर समय, हर दिन, हर घड़ी, लेकिन जैसे ही विश्वास किए, जैसे ही इस मसीह के बारे में पता चलता है, हम सबको मान लेते हैं और साफ पाप गुनाह बुराई को छोड़ देते हैं और संसारिक लोग वहां से विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, वाह, है ना। पाप को छोड़ दिए तो हम बुरे हो गए, पाप कर रहे हैं तो सही है। संसारिक लोग यही बोलता है ना, मेरे गांव में, है ना, मैं भी गांव में रहता हूँ, शहर में, मैं शहर में जरूर काम करता हूँ, रहता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली गांव का ही हूँ। तो जब से मैंने मसीह को अपनाया है तब से मैंने संगति चेंज कर लिया। जब से इस मसीह को नहीं अपनाए थे तब तक क्या कर रहे थे, पहले दोस्तों के साथ, गांव में दोस्तों के साथ हमने मौज मस्ती, है ना, इसका शिकायत उसका शिकायत, ये मजाक करते थे। जैसे इस मसीह को ग्रहण किए, मैंने सबसे पहले संगति चेंज किया। और बात बताना चाहेंगे कि जब इस मसीह नहीं जाते थे तो डेली शाम होता था और अपने टोला के बीच में आते थे लोगों से गपशप करने। गपशप मतलब समझ रहे ना, जहाँ झूठ होता है ना, देखिए वहां कैसा नाटक चलता है, ये रे वैसा खूब मजा उठाते हैं, है कि नहीं होता है। लेडीज लोग के बीच में तो भयंकर होता है ना, होता है कि गलत बोल रहेगा, लेकिन आप लोग धन्यवाद, आप लोग अच्छे लोग होंगे, आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे ना। तो ऐसा मेरा जीवन होता है। जब लेकिन यीशु मसीह जब मैंने पाया, मैंने विश्वास किया, तो सबसे पहले वहां जाना बंद किया। मेरा चाल ढाल रहन सहन क्या हो गया, बदल गया। तो लोग हमको अलग दृष्टि से देखने लगे, अरे ये तो क्रिश्चियन बन गया, तो क्रिश्चियन बन गया। तो सोचिए हम अगर पाप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उन लोग की नजर में पाप नहीं कर रहे हैं ना, तो उन लोग की नजर में गलत कर रहे हैं। पाप करो तो उन लोग की नजर में सही। तो संसारिक लोग क्यों हम लोग से नफरत करता है, क्योंकि हम उन लोग के साथ उन लोग के जैसा हम लोग काम नहीं करते। चलिए छोड़िए, संसारिक लोग हम लोग को गलत समझे, लेकिन परमेश्वर तो लोग सही समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, सही समझ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। रोमियो का पुस्तक 6:5 यहाँ कहता है, जल्दी से निकालिए, रोमियो का 6:5 कहता है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी छूट जाएंगे। तो ये फायदा है, अगर हम आज पाप के लिए मर गए ना, तो सोचिए हम उसके साथ जी उठने में भी क्या हो गए, जुड़ गए। आप इसका विश्वास कर सकते हैं। अगर हम पाप के लिए अगर मर गए ना, तो सोचिए हम एक दिन यीशु मसीह के साथ जिंदा खड़ा होंगे। यीशु मसीह हम सबके साथ होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा किया है, ये भरोसा, ये विश्वास दिलाया है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। और हम लोग गाना भी बहुत अच्छा से गाते हैं, है ना। और आगे देखिए रोमियो का
6 का 1 क्या कहता है ना, रोमियो का पत्र 6 का 1 कहता है, सो हम क्या करें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो। अभी हम बताए थोड़ी देर पहले ना कि लोग जब बदमा लेता है ना तो पाप करने का लाइसेंस मिल जाता है। तो यही चीज तो यह पौलुस समझा रहा है कि सो हम क्या करें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है। और सोचता है कि आज तो अनुग्रह का युग है, इसमें हम सबसे ऊपर अनुग्रह किया है, हम सब खूब पाप करें, है ना। तो आप आगे देखते हैं क्या कहता है ना, रोमियो 6 का 2 में कहता है, कदापि नहीं, कभी नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बीता है। सोचिए, एक क्या बोलते हैं, एक इंसान जब मर जाता है, मैं संसारी बात कर रहा हूं, है ना, सारी बात कर रहा हूं, जब एक व्यक्ति मर जाता है तो फिर से उठता है क्या, नहीं उठता है ना। तो हम बपतिस्मा लिए पाप के लिए मर गए, तो हम फिर कैसे ऐसा कर सकते हैं, कैसे हम फिर पाप कर सकते हैं। ये तो दोगलापन वाली बात हुआ है कि नहीं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। लिखता है पौलुस कि कदापि नहीं, कभी नहीं, जब हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बीता है। आप देखिए रोमियो 6 का 23 में क्या कहता है, क्यों पाप की बात हो रहा है ना कि क्यों पाप नहीं करना है ना। तो लिखता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सोचिए, हम सब काम करते हैं तो हम सबको मजदूरी मिलता है कि नहीं, वेतन मिलता है कि नहीं। तो अगर हम सब या और सब अगर पाप करेंगे तो सबका भी मजदूरी तैयार है, प्लेट में है ना, टेबल में तैयार है, नरक में तैयार है। तो इसलिए क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आगे के वचन को मैंने नहीं रखा है इसलिए कि हमको इसको समझाना है, मजदूरी को, है ना। तो आगे देखिए, अब अंत में, है ना, अब हम लोग एक दो बातों को रख के हम लोग समाप्त करेंगे, है ना। तो यहाँ प्रकाशित हुआ 21 का 8 कहता है, पर जब निकाल लीजिएगा, है ना, प्रकाशित हुआ 21 अध्याय वचन 8 कहता है, पर डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्तिपूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। अब बोलिएगा कि यहाँ तो अविश्वासी को बोल रहा है, संसारिक लोगों को बोल रहा है। संसारिक लोगों के लिए तो ऑलरेडी तैयारी है। यहाँ बात हो रहा है विश्वासियों को, यहाँ बात हो रहा है जो यीशु मसीह को मानते हैं। तो यीशु मसीह में भी डरपोक लोग हैं, यीशु मसीह में भी अविश्वासी हैं, यीशु मसीह में भी जिन्होंने इसी तरह से आगे जितना ले रहे हैं ना, आज यीशु मसीह को मानते हैं ना, उसमें से भी पाया जाता है। तो सोचिए, अगर जो ऐसा करता है वो क्या लिखता है, या दूसरी मृत्यु है, या दूसरी मृत्यु हो सकता है ना। या एक एक कड़ी जाएगा ना तो बहुत लंबा चल जाएगा, है ना। इसको बाद में समझाएगा, ये टॉपिक हम लोग का नहीं है, लेना क्यों जरूरी है उसका हम लोग का टॉपिक है ना। तो हम लोग यहाँ अंत में इसको फिर से एक बार देख लेंगे और समाप्त करेंगे। तो पहला है बपतिस्मा क्या है, इसको सीखे कि नहीं सीखे। दूसरा क्या सीखे, बपतिस्मा कैसे लेना है। तीसरा क्या सीखे, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। तो इसको थोड़ा सा फिर से समझाना चाहेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में, है ना। बपतिस्मा क्या है, तो पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना ही बपतिस्मा है। पाप के लिए मर जाना ही बपतिस्मा है। और इधर बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए, तो पहले विश्वास करना सारे मन से, है ना, विश्वास करना सारे मन से, और फिर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है, और पानी में डूबकर, है ना, और बपतिस्मा लेना है। तो तीसरा है बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। अगर हम बपतिस्मा बपतिस्मा अगर नहीं लेंगे तो हम हो सकते हैं स्वर्ग नहीं जा सकते। तो हम अगर विश्वास किए तो सबसे पहले काम क्या करना है, पूर्ण रीति से अगर विश्वास किए तो हम सबको क्या करना है, विश्वास करके बपतिस्मा लेना है, पाप के लिए मर जाना है। अगर पाप के लिए नहीं मरे तो हम आगे नरक में भी जा सकते हैं। तो हम सबको इस बात को समझना चाहिए, और आप सब सीखे तो आप दूसरों लोगों को भी ऐसा बता सकते हैं, है ना। आप अच्छी तरह से बता सकते हैं ना। और ऐसा कुछ हम सबको सीखना है, जरूर सीखना है ना, और तैयार होना है। तो आज हम इस टॉपिक से बात किए और सीखे। आप सबको इन सारी वचनों से आप सबको बहुत आज से मिले। पास्टर जी आगे ये